उन्होंने लेट्स से कि उन्होंने उनको मिला लेट्स से 20 या 30 हज़ार रुपया, लेकिन एक बंदे को हार्ट प्रॉब्लम हुई, उनका 1.5 लाख खर्च हो गया अंडरराइटर का। लेकिन क्योंकि ये एग्रीमेंट है कि अगर आपने अच्छा, फिर वो 1.5 लाख उनका खर्च हो गया, अब उसकी उनकी पॉलिसी खत्म तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, अगले साल नहीं उन्हें अगले दोबारा साल रिन्यू renew हो दोबारा जाएगा। वही 2000 का जी प्रीमियम देंगे? जी 2000 का प्रीमियम एक साल में, मतलब दिस इज नथिंग, Exactly. कुछ भी नहीं, पता भी नहीं चलता, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, एकदम यूं देखिए हो जिस गया। तरह के हम लोगों की जो टारगेट ऑडियंस है उसमें हम लोग, क्योंकि अभी जैसे हम कोर सर्विसेज पे अपनी बात करेंगे, तो हम लोगों ने ये एनालाइज किया है कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है इससे ज़्यादा अमाउंट जो है वो पान, छालिया, गुटखा, सिगरेट पे खर्च कर देती है। एग्जैक्टली, और आप भाई रीटिंग आउट में कर देते ईटिंग हैं। आउट में कर देते हैं। और पान छाले गुटखा, आई होप हमारे व्यूअर्स की वो आदतें जो भी थी वो खत्म हो गई हो, तो अब हम उनको उसके लिए ब्लेम नहीं करेंगे, वो हमारे व्यूअर्स great. अच्छे हो गए हैं। That's it. अच्छा, कमिंग बैक, अब मुझे बताइए कि जब आपने उनको इंश्योरेंस दिया था तो उनकी उस वक्त पे 20,000 तक थी। ये 20,000 की पे वेरी कर सकती है इन सेंस कि जिस तरह पैसे की वैल्यू कम हो रही है या उनकी खुद की पे बढ़ गई है, तो उसके हिसाब से भी कोई एडजस्टमेंट्स है? इट डिपेंड्स। आप देखें पिछले साल मतलब तक हार्ड एंड फास्ट है 20,000? नहीं, पिछले साल तक हमारी लिमिट 15,000 थी, अब 20,000 हो गई। अंडरराइटर के साथ हम ये नेगोशिएट करते रहते हैं इन्फ्लेशन के बेसिस के ऊपर ही, तो ये तब्दील होता रहता है, और वो जो इकोनॉमिक वैल्यू यानी जो रेशियो है उसके हिसाब से वो। अच्छा, कम से कम पे कितनी होनी चाहिए? ये तो आपने मैक्सिमम बताई ना। कम से कम पे का कोई वो नहीं कम है, से कम पे का क्योंकि देखिए हमारे जैसे आफ्ताब ने बोला मतलब कि ना भी अर्न कर रहे हो, ना भी अर्न करें, आप किसी के थ्रू आ रहे हैं। जैसे हमारे पास ये कि हमारे जो है इन्होंने बताया कि 20,000 से कम अर्न करें। उसके अलावा हमारा एक और मॉडल, ये तो कॉर्पोरेट सेक्टर है, ठीक है, जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के लोग आ गए या एम्प्लॉयज़ आ गए। उसके अलावा हमारा एक और मॉडल है जो हमारा डोमेस्टिक स्टाफ मॉडल है। ये पॉपुलेशन अभी तक किसी ने टच नहीं की थी, कि जैसे आपके घर के ना मेड्स हैं, नैनीज़ हैं, आया है, गार्डनर है, उनको भी आप इंश्योर करा सकते हैं। सही है। अच्छा मैम, हमारे पास एक कॉल है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, साथ बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। गुड हेल्दी मॉर्निंग साथ, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। साथ हमारे पोल का जवाब दीजिए। पोल का नहीं, लेकिन मैं ज्यादा जो बात करना चाहूँगा वो हेल्थ इंश्योरेंस। अच्छा चलिए जी, आप हेल्थ इंश्योरेंस से बात करें। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। जी, मैंने जी। 5,000 रुपीज की हेल्थ इंश्योरेंस ली, एंड आई वेंट टू जर्मनी, और वहाँ पर मेरा राइट आर्म सर्जरी हुई ओके, सडनली। अच्छा, और उस 5,000 से मैंने टोटल जो बिल जो इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया, दैट वाज अराउंड 8,30,000 पाकिस्तान रुपीज। ओके तो मुझे 1 रुपया भी नहीं देना पड़ा था। ओके। So, मैं तो हेल्थ इंश्योरेंस के कहते हैं बहुत बहुत ज्यादा फेवर। क्या बात है भाई, क्या बात है। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। 2010 में रिजल्ट ऑफ हॉस्पिटल में मेरी राइट आर्म सर्जरी हुई, तो इंश्योरेंस कंपनी जिसको मैंने अराउंड 5,500 या इतना था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट इट वाज लेस देन 6,000, वो मैंने पे किया। और मैं जर्मनी गया हुआ था, वहाँ मेरी सर्जरी उसी इंश्योरेंस के थ्रू विद ऑनलाइन, मुझे कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ा। मैंने उनको एक कॉपी दी थी अपनी इंश्योरेंस की, क्योंकि ओरिजिनल तो मैं पाकिस्तान भूल चुका था। सही। तो उन्होंने उस पर ही मुझे जो है वो मेरा ट्रीटमेंट किया और मैं वहां से वापस आया। सो हेल्थ इंश्योरेंस इज डेफिनेटली। तो आप कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस उनके साथ? नहीं, मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि क्या ये इंडिविजुअल को करते हैं, क्योंकि मैं कंसल्टेंट तो मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हूँ। तो मैं ये सब पूछना चाहूंगा क्या लोग इंडिविजुअल की भी करते हैं, क्योंकि मेरी कंपनी तो नहीं करवाएगी, डेफिनेटली मुझे खुद एज अ पर्सन खुद करवानी पड़ेगी। अच्छा, नहीं ये एम्प्लॉय बेस ही कर रहे हैं अभी एट द मोमेंट। चलें ठीक है जी। नो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे हम लोग को कितनी अच्छी एक चीज़ पता चली कि हम लोग यही बात कर रहे हैं कि एकदम से जब बीमारी सर पे आती है, परेशानी अलहदा होती है, पैसे की परेशानी अलहदा हो जाती है, तो वो परेशानी आपने उतार के किसी और पे डाल दी, वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हो जाती है। और कितना फ़ायदा हुआ अभी हमारे लास्ट कॉलर को, वो बताए थे 5,000 रुपये में उनको 8 लाख रुपये उनको उनकी पूरा काम फ्री हो गया। ओके, कमिंग बैक। अच्छा सर, मुझे बताएं कि नया जीवन जो है वो बाकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से कैसे डिफरेंट है? बाकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से एक तो नंबर 1, हम खुद एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, हम एक एनजीओ है। हमने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ पार्टनरशिप्स की हुई है, और हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हेल्थ केयर एक्सेस इंक्रीज हो बेस ऑफ द पिरामिड के लिए, यानी वो लोग जो कि बहुत कम अर्न कर रहे हों ताकि उनको एक्सेस मिले। ठीक है, एक तो ये इस तरीके से डिफरेंट हो गया कि हमारा हम इसमें कोई पैसा कमाने के लिए नहीं आए। ज़्यादातर जो पैसा हमारे पास आता है वो हम इंश्योरेंस कंपनी को दे देते हैं, और जो थोड़ा सा ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए वो बस जिसमें हम अभी बताते हैं हमारी सर्विसेज के हैं। तो
अभी जिस तरह अभी साद ने शेयर किया उनका तो एक्सपीरियंस पॉजिटिव था, लेकिन काफ़ी लोगों का होता है कि उनको पहले साल ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो तो फिर कहेंगे यार ये तो बेकार चीज़। और ख़ास तौर पे जब आप डील कर रहे हैं कि उन लोगों से जो कि इंश्योरेंस से पहली दफ़ा वाकिफ हो रहे हैं, अगर उनको नेगेटिव एक्सपीरियंस है, you never know when you need it. एग्जैक्टली नो, बट द थिंग इज़ लाइक कि अगर आप शुरू में आप आ रहे हैं और आप कोई इंश्योरेंस के बारे में इतना ज़्यादा मालूमात नहीं है और आपको फ़ायदा भी नहीं हो, तो आप क्यों दोबारा री एनरोल करेंगे? ठीक है, अगर मुझे 1-2 साल तक फ़ायदा नहीं नज़र आया, मैं क्यों दोबारा री एनरोल करूँगा? तो हमने कहा ये तो चीज़ गलत है, यानी कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। तो हमने कुछ सर्विसेज स्टार्ट की। उन सर्विसेज में एक तो हमारी हेल्पलाइन है जो कि 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल होती है, जिसमें डॉक्टर सारा, डॉक्टर फहद और 2-3 और हमारे डॉक्टर हैं वो बैठते हैं, और यही डॉक्टर फिर हम ट्रेनिंग देते हैं। आपने देखा होगा अक्सर इस तरह होता है, इंश्योरेंस कंपनीज आपको कार्ड दे देती हैं, आपको कार्ड आया था, आपको कोई आइडिया नहीं कि कार्ड के, और साथ एक मोटा सा थद्दा आ जाता है, उसमें लिखा होता है कि ये चीज़ कवर्ड है, ये चीज़ नहीं कवर्ड, ये चीज़ कवर्ड है नहीं, ये चीज़ नहीं कवर्ड। तो हमने कहा ये तो चीज़ नहीं सही है, ये अच्छा है कि आप उसी वक्त ट्रेनिंग दे दें कि ये कार्ड का मकसद क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो पॉलिसी है एक्सीडेंट, इमरजेंसी और हॉस्पिटलाइजेशन की पॉलिसी है, इसमें अभी ओपीडी यानी आप ट्रीटमेंट, अब इस साल हमने थोड़ा बहुत वो मैनेज शुरू किया। अभी इनपेशेंट और ओपीडी की बात करते हैं, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, वो अटेंड करते हैं, फिर इस पे बात की जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मेरा नाम नुसरत मिराज है जी नुसरत साहिबा, कहाँ से? गुजरावाला से। गुजरावाला से जी। हमारे पहले पोल का जवाब देंगी? जी दीजिए। जी सुने? नहीं, चोरी नहीं करनी चाहिए, गुनाह होता है। सब्र करना चाहिए, अल्लाह ताला सब्र करने वालों को पसंद फरमाते हैं। चले जी, ये सोच ले कि दुनिया फानी है, कुछ नहीं होता, बिजली आ रही है नहीं आ रही, ऊपर जाके मैं एंजॉय करूंगी, ठीक है। वेरी नाइस, वेरी गुड अप्रोच, इसको कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। हाँ जी, अब पूछिए क्या क्या। हाँ जी, आपका प्रोग्राम जो आपने शुरू किया मुझे बहुत ही पसंद आया, थैंक यू सो मच। और मेरी लाइफ चलेगी, अब मैं फोन कर रही हूँ इसके बारे में थोड़ी मैंने इन्फॉर्मेशन लेनी है। अगर मैं अपनी हेल्थ करवाऊँ, ये सेफ्टी को कैसे, क्या तरीकाकार है? क्या तरीका कार है? अच्छा, आप हमारे साथ फोन पे रहेंगी सुनने के लिए? ये लाइट चली गई ना आपकी? यानी मैं गुजरावाला में रहती हूँ, अगर मैं करवाऊँ अपनी इंश्योरेंस तो कहाँ करवाऊँ, किस तरह? अच्छा सर, क्या तरीका कार क्या है किसी के नॉर्मल से इंसान के इंश्योरेंस होने का? यानी इंडिविजुअली बता दीजिए, बिकॉज़ इनकी लाइट नहीं है। हाँ। इनकी इंडिविजुअली, आपकी इंडिविजुअल कराना चाहती हैं, आप किसी कंपनी में एम्प्लॉयड है या आपका क्या सूरत आप किसी जगह काम करती हैं या फिर आप हाउस वाइफ हैं? नहीं, मैं बस मदरसे पढ़ाती हूँ। मदरसे में पढ़ाती हैं, ठीक है। देखें अभी मैं अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहती हैं मुख्तलिफ इंडिविजुअली, अनफॉर्चुनेटली अभी हमने शुरू नहीं किया, लेकिन आप इंश्योरेंस कंपनीज को अप्रोच कर सकती हैं, या आप अपने मदरसे को अगर आप कहें तो फिर नया जीवन आपकी हेल्प कर सकता है। अभी कुछ मदरसों से हमारी बातचीत भी चल रही है। एक हमारे पास इस्लामिक अंडर राइटर भी आए हैं जिसमें पाक कतर तकाफुल है, जो कि एक इस्लामिक इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है। सो मदरसे भी काफ़ी इसमें इंटरेस्टेड हैं। सो दैट्स अ वे कि आप कोशिश की जा सकती है। हम अपना नंबर देंगे, आप अगर हमें फ़ोन कर लें तो हम आपको ज़्यादा डिटेल में आपसे कुछ सवालात पूछ के तो आपको ज़्यादा डिटेल में बता देंगे कि आपके लिए सबसे बेहतर क्या है तरीकाकार है। ठीक है। अच्छा जी, इनका एक काम कीजिए, इनका नंबर जो है ना, फ़ोन नहीं रखिएगा, हमारे कंट्रोल रूम से ले लीजिए, ठीक है? फिर डिटेल में आपको समझा देंगे। रिपीट प्रोग्राम कब है? रिपीट प्रोग्राम जी रात के 12 बजे आएगा। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी, अच्छा, इंश्योरेंस नया जीवन में तभी होगी जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है? अगर आपकी पूरी कंपनी एक साथ जाके अपने सारे एम्प्लॉयज़ की हेल्थ इंश्योरेंस करवा देती है तो सही। इंडिविजुअल बेसिस पे और बहुत हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल जाके अपनी नहीं करा सकता, बिल्कुल करा सकता है। अगर वो अकेले काम कर रहा है या वो नहीं भी काम कर रहा तो वो और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं। मेन मकसद अभी आपको ये कि इंश्योरेंस करवाने का जो फ़ायदे होते हैं वो बताए जाएं। हमारे पास वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जी वापस आते हैं, आप कहीं में जाएगा।